नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट में डीपीआई-टीटी से लेकर जुड़ी घोषणाओं को लेकर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं आ रहे। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता, स्नेह, आशीर्वाद और एक भावनात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिछी चुनावी जंग की बिसात। इसी बीच टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 6 मार्च को राष्ट्रपति कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में शामिल लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाया जन्मदिन। सभी लोगों से की अपील, एक पौधा जरूर लगाएं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बेकाबू ट्रैक्टर ने मारी बाइक सवार को टक्कर। घायल बाइक सवार की हालत गंभीर। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। सीएम योगी ने गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में ऐसा कोई गांव या कोई जिला नहीं होगा जहां विकास की कोई परियोजना ना पहुंची हो। बिजनौर में किसान ने गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। 4 बीघे की लहलाती गेहूं की फसल को नष्ट किया। गेहूं के वाजिब दाम न मिलने और कृषि कानून के विरोध में फसल नष्ट की। यूपी के बिजनौर में बिजली विभाग की लापरवाही से दर्दनाक हादसा। खंभे में करंट दौड़ने से एक मासूम की मौत। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बाराबंकी में हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक की मौत, 2 गंभीर घायलों का इलाज जारी। यूपी के कन्नौज में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। यूपी के बहराइच में कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के 7 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया। यूपी के फतेहपुर जनपद में 3 साल की मासूम का किडनैप। पुलिस ने किडनैपर और उसके साथी को किया गिरफ्तार। बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले किया। यूपी के बाराबंकी में प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर लगाई फांसी। शादी करने से इनकार करने पर पूनम कुमारी ने फांसी लगाई। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बहराइच में जमीन से मिट्टी निकालने को लेकर विवाद। 1 की मौत, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। बाइक की डिग्गी खोलकर रुपए से भरा पैकेट लेकर हुआ फरार। यूपी के सुल्तानपुर में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी। दिव्यांगों को 1.75 करोड़ की दी सौगात। कृत्रिम अंग पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। हरदोई की शाहबाद सीएससी के निर्माणाधीन प्रतीक्षालय में घटिया निर्माण सामग्री का किया प्रयोग करने पर भरभराकर गिरा प्रतीक्षालय। ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुली पोल। यूपी के हरदोई में नशेड़ी शिक्षक की करतूत कैमरे में कैद। सहायक अध्यापक और अन्य स्टाफ से किया अभद्रता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के सोनबरसा छतौना इलाके में सरसों के तेल बनाने की अवैध फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फर्जी ब्रांड के स्टिकर लगाकर लंबे समय से किया जा रहा था कारोबार। पुलिस ने 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था परिवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस में कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी करवाया टीकाकरण। गहलोत ने कहा, कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, यह सुरक्षित है। तो वहीं सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी मेहनत पर कहीं पानी ना फिर जाए, इसलिए मास्क और प्रोटोकॉल का पालन इससे बचाव का उपाय है। साथ ही कोरोना एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। सीएम गहलोत ने पत्रकारों से कहा, आपको भी कोविड टीकाकरण करवाना चाहिए, आप सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मीडिया से हुए रूबरू। कहा, राजस्थान में कोरोना का बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा फेज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आईडीएच अस्पताल में लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। प्रदेश को चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की सौगात मिली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सिरोही और बाड़मेर को दी सौगात। आबू रोड में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण। तो वहीं बाड़मेर के धोरीमन्ना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 21 तारांकित और 26 अतारांकित प्रश्नों पर सदन में सवाल जवाब। पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों और पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई।
पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। जयपुर में महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में भी बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस में हो रही वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने ऊंट गाड़ी पर बैठकर जताया विरोध। बढ़ती महंगाई को लेकर पाली में महिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों और किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग। बढ़ती महंगाई को लेकर अजमेर में भी महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा, बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों का जीना मुश्किल हुआ। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने लगाई हाजिरी, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी और आने वाले धारावाहिक के लिए मांगी दुआ। तो वहीं ख्वाजा साहब के दरबार में एकता कपूर के साथ 3 अन्य अभिनेत्रियों ने भी लगाई हाजिरी। इन सभी को दरगाह में हाजी सैयद अब्दुल गनी चिश्ती ने कराई जियारत। अजमेर के माखूपुरा स्थित डंपिंग यार्ड में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला। जालौर में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटने से खेत में लगी आग। धू-धू कर जली खेत की माठ। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। बारां के शाहबाद में आग का तांडव। जंगल में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां और जयपुर को 23वां स्थान मिला। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया। बारां जिले के अटरू में चोरों का आतंक। छजावा के सरकारी स्कूल में नहीं थम रही चोरी की वारदात। कानून व्यवस्था को चोरों ने बनाया मजाक। बूंदी में अनियंत्रित होकर पलटी एम्बुलेंस। डिवाइडर पर चढ़ने से हुआ हादसा। ड्राइवर को आई मामूली चोट। डूंगरपुर पुलिस की कार्रवाई। स्पेशल टीम ने अवैध शराब के 40 कार्टन बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। देवसुरी क्षेत्र के उंदरथल गांव की राजकीय स्कूल के पास जीवित नवजात शिशु मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दादाई अस्पताल में करवाया भर्ती। झुंझुनू के पिलानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित होगा साप्ताहिक कार्यक्रम। बिरला अस्पताल में डॉक्टर मालानी ने ली बैठक। विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय। अजमेर के नसीराबाद में मंडल अध्यक्ष के रवैये से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। प्रशिक्षण शिविर से बनाई दूरी। नाराज कार्यकर्ताओं ने बुलाई अलग बैठक। झुंझुनू में बिजली कर्मचारियों का धरना जारी। डिस्कॉम महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़ ने किया संबोधित। कहा, बिल प्रिंटिंग ठेका देने के बाद हो रही है खरीद। उदयपुर की सेमारी सीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगे टीके। राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी लगे टीके। आहोर में एबीवीपी छात्रों ने एसडीएम मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एसडीएम मसिंगाराम के वाहन को रोकने पर पुलिस ने छात्रों से की समझाइश। मेड़ता सिटी के घांची छात्रावास में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का माला और साफा पहनाकर किया अभिनंदन। झुंझुनू शहर के युवा ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बस में मिले जेवरात और रुपए लौटाए वापस। अलवर में कार्यरत कांस्टेबल मनोज के गिरे थे पैसे जेवरात। कोतवाल मदन कड़वासरा ने युवा की ईमानदारी पर थपथपाई पीठ। भीलवाड़ा के सवाईपुर राजकीय स्कूल में मनाया वार्षिकोत्सव। प्रतिभावान छात्र छात्राओं और भामाशाहों का किया सम्मान। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सिरोही में किया प्रदर्शन। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति ने ली अधिकारियों की बैठक। निर्माण कार्यों, स्वच्छता सर्वेक्षण समेत कई बिंदुओं पर की चर्चा। विकास कार्यों की ली भी जानकारी। जोधपुर में जुड़ गांव के ग्रामीणों की अनूठी मिसाल। ग्रामीणों ने काले हिरण की प्रतिमा की स्थापित। साथ ही विचरण करने वाले वन्य जीवों के लिए बनवाई पानी की टंकी। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने खीवसर में सरकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। कार्यों में लापरवाही को लेकर दिए दिशा निर्देश। मनरेगा कार्य में मजदूरों को भुगतान कम मिलने पर जताई नाराजगी। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता इम्तियाज बैग ने रावतसर आईटी केंद्र में जिले के बिजली अधिकारियों के लिए बैठक। बकाया बिजली के बिलों के भुगतान वसूली के दिए निर्देश। धौलपुर जिला अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज अधिकारियों को लगाई गई। जिला कलेक्टर राकेश कुमार और न्यायाधीश रीता तेजपाल ने भी लगवाई वैक्सीन। कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित।
अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में कार्यरत स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर असगर अली साइबर क्राइम की चपेट में आए। शातिर ऑनलाइन ठगों ने उनकी फेसबुक आईडी हैक कर उनसे मिलने वालों से पैसे की डिमांड की। धौलपुर जिले की क्यूआरटी टीम ने बदमाश के खिलाफ चलाया धरपकड़ अभियान। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों बाइकों को किया जब्त। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बूंदी में पुजारिन मेहरा के अपहरण मामले में एसडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। समाज के लोगों ने जल्द खुलासा करने की मांग की। करौली कलेक्ट्रेट परिसर में जहांगीरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गांव में देशी शराब की दुकान की हो रही नीलामी को लेकर जताया विरोध। आयुष्मान भारत में 1576 बीमारियों का होगा इलाज। झुंझुनू में अधिकारियों की कार्यशाला में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने दी जानकारी। कहा 4.5 लाख रुपए तक के इलाज होंगे फ्री। झालावाड़ जिले के डग में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजित। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मान। बीकानेर के वेटरनरी महाविद्यालय में एनसीसी बटालियन का वार्षिकोत्सव। एनसीसी कैडेट्स को दिया 5 दिवसीय प्रशिक्षण। मुंडावर क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांदपुर सीएससी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। वित्तीय लेनदेन और लेखा संबंधित रिकॉर्ड की दी जानकारी। दौसा में कोरोना से जीती जंग कहीं हार न जाए पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने कलेक्ट्रेट सभा भवन में किया विमोचन। अलवर के बांसुर के रामपुर गांव में बड़ा हादसा टला। मुख्य बस स्टैंड पर रोडवेज बस के कुंदे में फंसी विद्युत लाइन। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी फोन करने के बाद नहीं रोकी गई विद्युत सप्लाई। अजमेर में स्वास्तिक अगरबत्ती नाम की फर्म ने बैंक लोन नहीं चुकाने पर दफ्तर किया कुर्क। फर्म में 2017 में 1 करोड़ से ज्यादा का निजी बैंक से लिया था लोन। लंबे समय से लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट ने फर्म की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। खेतड़ी में दोस्ती के रिश्ते हुए दागदार। बटियाला लीज में भरे पानी में 2 दोस्तों ने मिलकर दोस्त गौरव को दिया धक्का। पानी में डूबने से गौरव की मौत। दोनों नाबालिग दोस्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का 1 दिवसीय दौरा। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। पाली सांसद पीपी चौधरी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने ओवरब्रिज की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जयपुर सचिवालय में कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह और उनके प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। अनुसूची 5 के तहत वेतन कटौती वापस लेने की मांग। साथ ही मंत्रालयिक संवर्ग में 3600 ग्रेड पे की मांग। झालावाड़ के डग में दीक्षार्थी बहन युतिका मेहता रामगंज मंडी का निकाला वर घोड़ा। आचार्य श्री मुक्ति सागर महाराज के कस्बे में हुआ मंगल प्रवेश। जैन समाज की महिलाओं ने जगह जगह किया स्वागत। संकल्प सेवा संस्थान की ओर से विकास नगर शिव मंदिर पार्क में स्वर्गीय राजेश जैन की पुण्यतिथि स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरठ आगे सर्व समाज के शमशान का अब होगा कायाकल्प। चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होगा निर्माण। मकराना में वाणिज्यिक कर विभाग का सेमिनार हुआ आयोजित। एमनेस्टी स्कीम 2021 के बारे में अतिरिक्त आयुक्त रामप्रसाद ने विस्तार से दी जानकारी। डीग में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का मनाया जाएगा जन्मदिन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व विधायक अनीता सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर लिया जायजा। राजे का कई मंदिरों ने दर्शन करने का है कार्यक्रम। धौलपुर के सलेमपुर में राजकीय स्कूल का मनाया वार्षिकोत्सव। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए पेश। प्रतिभावान छात्रों का किया सम्मान। डीग के पसोपा में ब्रज के पर्वत कांकाचल और आदि बद्री को खनन मुक्त करने की मांग। सैकड़ों की संख्या में साधु संत और ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया अनोखे अंदाज में प्रदर्शन। बांदीकुई पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी राम सिंह को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी बरामद की। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने की अराई पंचायत समिति में जनसुनवाई। शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। पलाड़ा दंपति का जगह जगह स्वागत किया गया। एवं तेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।